कल से ये सारे देश को ये मसला मथ रहा है दिमागी तौर पे। और आपको याद होगा हालाँकि दीपक भाई ने, राकेश जी ने और विजय शंकर जी ने जितने बढ़िया और शानदार तरीके से इसका विश्लेषण कर दिया है, तो बहुत कुछ नहीं रह जाता। लेकिन आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने भी चर्चा की थी और एक बात जिस निष्कर्ष पर पहुँचे थे, उस पर विजय शंकर जी ने मोहर लगा दी है। मैंने कल कहा था कि एसपीजी अगर नहीं चाहे, तो प्रधानमंत्री जा नहीं सकते। अगर एसपीजी ने नो कह दिया तो प्रधानमंत्री उस रास्ते से जा नहीं सकते। ये बात थी। और दूसरी बात जो हम लोगों की चर्चा में एक निष्कर्ष के तौर पे निकल के आई थी और सचमुच में ये बात आज, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर रहा और किन्हीं वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस पे अपनी कोई अ, याचिका लगाई है। तो चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस पे चर्चा करेगा और पंजाब सरकार ने अपनी जांच शुरू कर दी है, तो बहुत मीडिया ट्रायल हम लोग ना करके एक्सपर्ट्स की बात पर हमें ज्यादा भरोसा करना चाहिए। आ, जो बात हो रही थी अभी कि केंद्र सरकार को जांच करानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि दो पक्ष हैं इस मामले में। एक पक्ष प्रदेश सरकार है, दूसरा पक्ष केंद्र सरकार है। उसमें एक पक्ष का जो मुख्य जिसकी तरफ निशाना है वो मुख्यमंत्री हैं और दूसरा पक्ष है प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी सूरत में मेरा मन तो कहता है कि दोनों ही पक्षों को अलग रखते हुए वास्तव में सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कोई संज्ञान लेना चाहिए और इस पर एक गंभीर, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। एक सीमांत प्रदेश में, और सीमांत प्रदेश जिसकी सीमाएं हमारे मित्र देश से नहीं लगती हैं, जो जैसा राकेश जी कह रहे थे, जो कि हमारा जो मित्र देश है, तो उसको बहुत सारे लोग शत्रु देश भी कहते हैं, तो नहीं ऐसे लगती हैं उससे। तो ये ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा, सवाल ये है, जैसे दीपक जी कह रहे थे कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं ये कहता हूं अगर प्रमाण नहीं है तो 24 घंटे हो गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसका खंडन नहीं आया है। मौनम स्वीकृति बिल्कुल। लक्षणम, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। और चूंकि जिस एजेंसी ने कहा वो एक तरह से इन दिनों केंद्र सरकार की अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर, एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश रह नहीं जाती। एक बात, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक सवाल विजय शंकर जी से बाद में आप कर लीजिएगा, जो मेरे मन में मथ रहा है कि अगर राज्य सरकार ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, केंद्र सरकार से दो से अधिक बार ये निवेदन किया हो कि देखिए कोरोना चल रहा है, बरसात हो रही है और किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी आप ना आए तो बेहतर है। तो क्या ऐसे मौके पर अगर जो मेजबान सरकार है, अगर वो ऐसा अनुरोध करती है, तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की सुरक्षा एजेंसियों को इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं ध्यान देना चाहिए, ये हम विजय शंकर जी से समझेंगे बाद में। लेकिन कल जो हमने सवाल उठाए थे अभी भी 24 घंटे के बाद भी अनुत्तरित हैं। पहला सवाल तो ये था कि भटिंडा गए, भटिंडा में वहां मौसम खराब हो गया बताया जा रहा है। हमें जितने भी विजुअल आए हैं, कहीं मूसलाधार बारिश के तो विजुअल आए नहीं हैं। हो सकता है मैं ना देख पाया हूं, बरसात बहुत मूसलाधार हो रही हो। सेना का एमआई हेलीकॉप्टर उनके साथ में था। एमआई हेलीकॉप्टर प्रतिकूल मौसम के लिए बड़ा जबर प्रामाणिक माना जाता है। फिर क्या मौसम विभाग की कोई रिपोर्ट आई? क्या एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस दरमियान जब मोदी जी 20 मिनट तक मौसम के खुलने का इंतजार कर रहे थे, क्या बठिंडा के आसमान से कोई नागरिक विमानों का संचालन हुआ? इस बात का उत्तर अभी तक 24 घंटे के बाद भी कहीं से नहीं आया। दूसरी चीज कि सड़क मार्ग से जाने का फैसला, जैसे आदरणीय विजय शंकर जी ने भी कहा कि जो एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस जो एएसएल होती है उसकी मीटिंग होती है पहले, सब कुछ पहले से तय होता है। इतना आसानी से अचानक परिवर्तन प्रधानमंत्री जैसे राजनेता के कार्यक्रम में नहीं होता। तो अगर दिल्ली में ये फैसला हो गया था, तभी तो दिल्ली से गाड़ी आई थी। इसका अर्थ ये है कि दिल्ली से निकलने के पहले ही ये फैसला ले लिया गया होगा। शायद एहतियाती भी हो सकता है कि वो एक वैकल्पिक रास्ते पे अगर जाएंगे प्रधानमंत्री तो कौन सी गाड़ी से जाएंगे, इसलिए वो ले गए।
तो इस गाड़ी इसके जाने की सूचना जो दी गई वो पंजाब सरकार को क्यों नहीं दी? क्यों एसपीजी ने उसको शेयर करना आवश्यक समझा? दूसरी चीज, मैं नहीं मानता कि एसपीजी को किसानों के आंदोलन की खबर नहीं थी। मैं नहीं मानता कि पुलिस को खबर नहीं थी। कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। उस दिन उन्होंने फिरोजपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहां जाके धरना देने का कार्यक्रम घोषित किया हुआ था। तो वैकल्पिक यात्रा, जैसा कि आदरणीय विजय शंकर जी कह रहे थे कि वैकल्पिक रूट वही क्यों चुना गया? मुझे लगता है कि वैकल्पिक रूट शायद कोई दूसरा था, लेकिन जानबूझ के इस रास्ते पर जाने का फैसला हुआ, तो वो भी एसपीजी का रहा होगा। एसपीजी को इस मामले में जवाब देना चाहिए। तो मेरी समझ से एसपीजी ने आधी अधूरी तैयारी की, सड़क रूट क्लियर है, नहीं है, ये नहीं देखा। पुलिस, स्थानीय पुलिस को भी हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे 20 आईपीएस, 10,000 जवान, 18 और भी तमाम अधिकारी थे, एसपीजी के लोग थे, आईपीएस थे, होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे। तो ये सारे सब लोग जवाबदेह हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक अगर होती है और जैसी कोई साजिश का वो बात आप कह रहे हैं। सिक्योरिटी बॉक्स जो बनाती है एसपीजी, सिक्योरिटी बॉक्स अगर टूटा है, एसपीजी ये होता है, विजय शंकर जी शायद समझाएंगे। तो अगर वो टूटा है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसियां हैं, क्योंकि जैसे कि चुनाव में हम एक कॉमन मैन की तरह मैं बात कर रहा हूं कि जैसे चुनाव के दिनों में चुनाव आयोग के मातहत राज्य का प्रशासन आ जाता है, जब प्रधानमंत्री की यात्रा होती है तो एसपीजी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस भी काम करती होगी, मैं ऐसा मानता हूं। और डीजीपी उनके निर्देश का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो एक बात ये है। अब आता हूं मैं कि जिस जिस तरह से इसका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, उससे हर भारतवासी को दुख हुआ है, तकलीफ हुई है। ये बात हुई, कही गई कि थैंक्स टू चीफ मिनिस्टर मैं जिंदा बच गया। ये और उसके बाद ये खूनी साजिश। उधर चन्नी साहब ने भी कहा कि हमें तो खबर ही नहीं थी, हम तो मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, हालांकि वो विनम्र थे कि भाई ठीक है, आइंदा से अब गलती नहीं होगी, या जो भी है और जो भी दोषी होंगे हम कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल इसमें ही होते हैं खड़े, जैसे मेरा जोर इस बात पर है कि सब जानते थे कि किसान आंदोलन पर बैठे हैं, साल भर से आंदोलन चल रहा है, किसान कानून वापस होने का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनी है, एमएसपी के बारे में कोई नीति विषयक निर्णय नहीं हुआ है। तो किसानों का आक्रोश तो अभी बना हुआ है। पंजाब किसान प्रधान, कृषि प्रधान राज्य है और वहां घर घर खेती और किसानी का संबंध है, रिश्ता है। तो अगर किसान वहां बैठे थे, मैं अगर जनप्रतिनिधि हूं, जनाधार वाला नेता हूं, तो मैं तो शायद ये करता, क्योंकि जान का खतरा सचमुच में मुझे इंटेलिजेंस ने नहीं दिया। अगर मैं हूं तो मुझे एसपीजी ने कोई नहीं किया, मुझे आईबी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया है, मुझे किसी ने कोई खतरा नहीं बताया। मैं जाता, किसानों के पास जाता कि भाइयों, आपके आदेश पर मैंने किसान कानून वापस ले लिए हैं, आप लोगों के दर्शन हुए, अच्छी बात है, अब मुझे सरदार भगत सिंह जी के स्मारक पर जाने दीजिए तो मैं बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कहता हूं पूरा देश मोदी का दीवाना हो जाता, यहां उनसे चूक हो गई। और ये उनको, उनके कौन से एडवाइजर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां मोदी ने स्कोर करना था जो नहीं किया, क्योंकि ये विशुद्ध राजनीतिक मामला है। दो उदाहरण बहुत अच्छे अभी दीपक जी ने बताए, दो उदाहरण मैं बताता हूं। 2 फरवरी 19 की बात है, बंगाल की एक रैली में मोदी जी बोल रहे थे। बंगाल की रैली में बोलते बोलते अचानक भीड़ आ गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए, स्टेज की तरफ बढ़ गई, स्टेज ऐसा लगा कि स्टेज तोड़ देंगे, लोग, इतना क्राउड आ गया आसपास। एसपी जी ने मोदी से कहा कि आप भाषण छोटा करिए। एसपी जी ने मोदी जी को भाषण छोटा करना पड़ा, लोग घायल हुए थे उसमें, और बड़ी मुश्किल से एसपी जी ने मोदी को निकाला। 2 फरवरी 19 की बात मैं बता रहा हूं। और तब मोदी जी ने कहा था, मैं लोगों का ये प्यार देख के अभिभूत हूं। ये उनका टिप्पणी थी। कुछ पहले अगर मुझे याद है कि मई 18 की बात है, विश्व भारती के एक कन्वोकेशन में वहां एक व्यक्ति आता है,
कोई पास नहीं है, कोई बिल्ला नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वो अचानक सारी एसपीजी को सुरक्षा घेरा तोड़ के आता है और उनके ठीक वैसे ही पैरों पर झुकता है, जैसा पेरुम्बदूर में राजीव गांधी के साथ हुआ था। और एसपीजी ठीक है, फिर उसको अलग कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, जो कुछ है। लेकिन सवाल ये उसके बाद भी मोदी जी को ये खतरा महसूस नहीं होता है। मैं बहुत इज्जत के साथ कहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि हर दम चुनावी मोड में ठीक नहीं होता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, लेकिन हर वक्त अगर आप सियासी मूड में रहेंगे, तो ये शायद देश हित में नहीं होगा। अगर ये खतरा है, तो अब तो जांच में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और